भारत के लिए दो ही ऑप्शंस हैं, दो ही ऑप्शंस। या वो सिंतास मुआहिदा मान ले, इंटरनेशनल कानून के मुताबिक अमल दरामद करे, उनका अवाम को अपना हिस्सा का पानी, हमारा अवाम अपना हिस्सा का पानी। अगर वो नहीं मानते सिंतास मुआहिदा को, डैम और कनाल्स निकालने की कोशिश करेंगे, तो फिर पाकिस्तान जंग करेगी और हम 6 के 6 दरिया के पानी अपने अवाम को दिलवाएंगे। भारत ने हमारे दरियाओं पर डैम बनाए तो हमें जंग लड़ना पड़ेगी। भारत के पास दो ऑप्शन है, या तो भारत सिंतास मुआहिदा मान ले और कवानीन के तहत अमल करे। अगर वो नहरें निकालने की कोशिश करता है और डैम्स बनाता है तो हमसे जंग लड़ना पड़ेगी। हम 6 दरियाओं का पानी पाकिस्तान को दिलाएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, हमारे खित्ते में भी नेतन्याहू की सस्ती कॉपी मौजूद है जिसे हमने शिकस्त दी। हमने दुनिया के सामने अमन का बयानिया रखा। बिलावल भुट्टो के ईरान पर हमलों की मजम्मत। कहा, झूठ की बुनियाद पर ईरान पर हमला किया गया। ईरान की खुद मुख्तारी को किसी भी सूरत चैलेंज नहीं करना चाहिए। ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमला करके खित्ते की अवाम की जिंदगियों को दांव पर लगाया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कौमी असम्बली में तकरीर के दौरान अपोजिशन जमातों का एहतजाज और शोर शराबा। बिलावल भुट्टो की तकरीर के बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब को बोलने का मौका दिया तो पीपल्स पार्टी के अरकान ने एहतजाज शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग नून के अरकान की मुदाखलत के बाद माहौल कुछ ठंडा हुआ। ताहम वज़ीर ख़जाना ने जब बजट बहस समेटना शुरू की तो अपोजिशन अरकान ने फिर शोर शराबा शुरू कर दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि टैक्स कवानीन में बेहतरी ला रहे हैं, इस्लाहात को कामयाब बनाने के लिए तमाम इक़दामात कर रहे हैं। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स के बोझ से आगाह हैं, इसलिए 6 लाख से 12 लाख आमदन पर टैक्स 1% करने का फैसला किया है। ग्रेजुएटी पर टैक्स आयद नहीं होगा। 75 साल से ज़ायद उम्र के अफराद टैक्स से मुस्तस्ना हैं। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर ख़जाना ने कहा, 5 करोड़ तक के केसेस में अदालती वारंट के बगैर गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। गिरफ्तारी एक अफसर की बजाय FBR की 3 रुकनी कमेटी करेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास कुछ देर में होगा। इजलास में अहम वफाकी वज़रा समेत अस्करी क़यादत शरीक होगी। ईरान, इसराइल, अमरीका तनाज़े समेत दीगर अहम मामलात ज़ेर गौर आएंगे। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी उमूर पर गौर किया जाएगा। ईरानी पुरअमन जौहरी तनसीबात पर हमला करके अमरीका ने आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी की। जवाबी कार्रवाई करना ईरान का जायज़ हक है। ईरान के वज़ीर ख़जाना अब्बास अरागची की मॉस्को पहुँचने पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि ईरान और रूस को इस वक्त मुश्तरका दुश्मनों और ख़तरात का सामना है। रूस का दौरा पहले से तयशुदा था। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद रूसी रहनुमाओं से मुलाकात की अहमियत मज़ीद बढ़ गई है। ईरान इसराइल के दरमियान जारी तनाज़े का 11वां रोज़। इसराइली फ़ौज का किरमान शाह में 2 मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाने, मगरबी, मशरक़ी और वस्ती ईरान में 6 हवाई अड्डों पर हमले का दावा। ईरान ने आज सुबह खुर्रमाबाद में जदीद इसराइली अर्मस ड्रोन मार गिराया। ईरानी मीडिया ने ड्रोन मार गिराने और उसके मलबे की वीडियो जारी कर दी। इसराइली फ़ौज की ड्रोन मार गिराए जाने की तस्दीक। कहा कि मालूमात अफशा होने का कोई खतरा नहीं। ईरानी मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता रात किरमान शाह में गाड़ी पर इसराइली हमले में खातून और उसका बच्चा शहीद हो गए। ईरानी सूबे यज़्द में गुज़िश्ता रोज़ हुए इसराइली हमले में पासदारान इनक़लाब के 10 एहलकारों की शहादत की इत्तलात हैं। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमरीकी सदर ट्रंप आज कौमी सलामती टीम के साथ ईरान तनाज़े पर तबादला ख्याल करेंगे।
अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरां इदारे IAEA का कहना है कि इस्फहान कॉम्प्लेक्स में ज़ेर ज़मीन सुरंगों के दाखिली रास्ते निशाना बने। अफसूदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे वाली सुरंगों के दाखिली रास्ते मुतासिर हुए। IAEA चीफ राफेल ग्रॉसी का कहना है कि ईरान जौहरी अदम फैलाव मुआहदे के तहत अपने मवाद और आलात की हिफाजत कर सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान में निज़ाम हुकूमत की तब्दीली का इशारा। बयान में कहा है कि मौजूदा ईरानी हुकूमत ईरान को अजीम नहीं बना सकती तो रिजीम चेंज क्यों नहीं होनी चाहिए। रिजीम चेंज की इस्तिलाह का इस्तेमाल सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के जौहरी साइट्स को सबसे बड़ा नुकसान सतह ज़मीन से बहुत गहराई में हुआ है। अमरीकी B-2 पायलट मिज़ूरी में बाहिफाजत लैंड कर गए। हमने शानदार फौजी कामयाबी हासिल की। इस कामयाबी में ईरान के हाथ से बम छीन लिया। अगर उन्हें मौका मिलता तो वो ये बम ज़रूर इस्तेमाल करते। के इलेक्ट्रिक की अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में फ़ी यूनिट बिजली 4 रुपये 69 पैसे सस्ती करने की दरख्वास्त। हुकाम पावर डिवीजन ने कहा है कि माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का तो हुकूमत पर कोई बोझ नहीं, मुल्क में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट यकसा करने पर काम कर रहे हैं। चेयरमैन नेपरा ने कहा, आवाम को अंधेरे में रख कर कुछ नहीं करेंगे, ये शफाफियत का मामला है। समात गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुलतवी। सिंध पूरे मुल्क का मुआशी और इंफ्रास्ट्रक्चर का बोझ उठा रहा है। कराची रहने के काबिल नहीं तो रोजगार के लिए सारा पाकिस्तान कराची क्यों आ रहा है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का सिंध असेंबली बजट में ज़ाहिर ख्याल। कहा कि दूसरे सूबों में हालात बेहतर हैं तो इलाज के लिए पूरे पाकिस्तान के लिए कराची क्यों आते हैं। SIUT में 41,84,690 लोगों ने इलाज करवाया। हर चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है लेकिन सेहत पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। पंजाब में अस्पताल होंगे लेकिन सिंध में मुफ्त इलाज हो रहा है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की फ्रांसीसी सदर मैक्रों से फोन पर गुफ्तगू। ईरानी सदर ने कहा, अमरीकियों को उनकी जारहियत का जवाब जरूर मिलेगा। बयान में यह भी कहा कि अमरीका ने इसराइल की बेबसी देखकर खुद मैदान में कदम रख दिया है। ईरानी जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमले की शदीद मजम्मत। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद ईरान ने जवाबी इकदाम करने शुरू कर दिए। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में अमरीका और इसराइली हमलों के खिलाफ अवाम ने एहतजाज किया। हज़ारों अफराद ने रैली निकाली। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने भी एहतजाजी रैली में शिरकत की। रैली में शरीक अफराद ने अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए और ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमलों की मजम्मत की। और एशियन डबल स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। नूर जमान और नासिर इकबाल की टीम ने पहले मैच में कोरिया को शिकस्त दी। पाकिस्तान टीम अपना दूसरा मैच फिलीपीन की टीम के खिलाफ खेलेगी।